नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। तो आज ये वीडियो मैं इस पर्पज़ से बना रही हूँ कि आज जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है यूजीसी नेट म्यूज़िक का, उसका एक तरीके से एनालिसिस आप समझ सकते हो, आंसर की भी समझ सकते हो। अपने समझ-बूझ से मैंने कोशिश की है जो राइट आंसर्स हैं वो आप लोगों को बता पाऊँ। हालाँकि आप सभी को जो ओरिजिनल आंसर की है एनटीए की तरफ से उसका वेट करना ही चाहिए, बट यहाँ से आप थोड़ा बहुत एक एनालिसिस ले सकते हैं। पेपर इस बार का ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा मुझे, ठीक-ठाक पेपर आया हुआ था, चाहे फिर वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या आंसर इस बार रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन अमंग दी ताल। देखिए इसमें पूछा है 10 प्राण में से क्या ऑप्शन है, मतलब ताल के जो 10 प्राण हैं उसमें से राइट ऑप्शन ये कौन सा है। तो हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और मात्रा को साइड करते हैं, क्योंकि मात्रा ताल के 10 प्राणों में से नहीं है। तो बी जहाँ पे है पहले उसको आप काट दीजिए, ठीक है। गति देखिए, गति नहीं होता है, यति होता है, तो ये आप 4 भी काट दीजिए, मतलब ई काट दीजिए, तो हमें आंसर मिल गया। मतलब लय और ग्रह जो है वो ताल के 10 प्राणों में से एक है। मार्ग भी है, बट मार्ग का ऑप्शन ऐसा कोई मैच नहीं हो रहा, दैट इज़ वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। इसमें पूछा है वक्र अवरोह वाले राग कौन से हैं। तो देखिए इधर ये ऑप्शन थोड़ा अटपटा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि श्री राग का जो अवरोह है वो थोड़ा सा वक्र है। तो अगर आप देखोगे तो बी और डी ही होना चाहिए, मतलब बी तो होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से देखोगे काफ़ी वक्र चलन तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन फोक डांस से आया है, लोक नृत्य से आया है, और पूछा है पानी हारिन कहाँ का फोक डांस है। तो ये है राजस्थान का। ओके, नेक्स्ट है, देखिए फिर से फोक म्यूज़िक से ही क्वेश्चन आया है कि लावणी शैली जो है वो, लावणी जो है ना, ये जो फोक म्यूज़िक है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हुआ है। अब देखिए इधर वाद्य की बात हो रही है, कमाईचा वाद्य है एक, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो देखिए ये तत्वाद्य की, तो देखिए ये तत्वाद्य की कैटेगरी में जाना चाहिए, ठीक है। तत्ववाद की कैटेगरी में ये जाएगा। क्यों जाएगा? ऑब्वियसली क्योंकि ये राजस्थान का एक लोक तत्व वाद्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सप्त वैदिक स्वर से ये क्वेश्चन आया है और पहला स्वर पूछा जा रहा है, तो कृष्ट ही होगा। फिर गंधर्व ग्राम, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, षडज ग्राम से रिलेटेड है, तो हमें इंटरवल बताना है। तो हमें पता ही है कि षडज ग्राम का जो इंटरवल होता है वो 4-3-2 4-4-3-2 होता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गमक इनमें से कौन सा नहीं है। तो विलोम बिल्कुल नहीं है, और ये सारे हमारे गमक हैं जो कि शारंग देव जी ने दिए हैं। नेक्स्ट पूछा है, देखिए कर्नाटक और उत्तर भारतीय संगीत के रागों का मतलब ऐसे कंपैरिजन टाइप पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर आप वैसे देखोगे तो देखो गमन जो है वो मारवा से रिलेटेड होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ये है। खमाज और काफ़ी से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। खमाज का है हरि काम्बोजी और काफ़ी का है खरहर प्रिया। तो गमन प्रिया या गमक प्रिया जो है वो मारवा के अंदर माना जाएगा। ओके, तो ये देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 72 मेल में से पूछा है, और अगर आप इधर कट पयदी योजना लगाएंगे तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 66 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध प्रबंध में संदर्भ पुस्तक सूची दर्शाता है। मतलब बिब्लियोग्राफी जो है आपको पता होगा सबसे एंड में जो आता है, जिसके अंदर सारे हमारे बोलते हैं ना रेफरेंसेस होते हैं, तो उसके बारे में ये देखिए रिसर्च से क्वेश्चन है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये थीसिस में कहाँ पे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे एंड में होता है। तो देखिए फिर से वही मेथड लगाइए एलिमिनेशन वाला, ठीक है। अब इधर आप देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट, आपको भी पता है ये सबसे पहले होता है, सबसे एंड में नहीं होता है। तो देखिए विषय सूची जो होता है ना, उसको आप एलिमिनेट कीजिए, मतलब बी को पहले एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन से। यहाँ नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो देखिए हमारा राइट आंसर है 3, मतलब नेम ऑफ एडिटर्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी बिब्लियोग्राफी में कहीं ना कहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत जी ने रस के बारे में कौन से चैप्टर में बात की है। तो देखिए ये 6th चैप्टर में बात की है। अपेंडिक्स जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ये थीसिस के सबसे एंड में पाया जाता है। तो अगर वैसे कायदे से देखा जाए तो आफ्टर दी चैप्टर्स, मतलब ये पूछा है यहाँ पे, जब आप रिसर्च करते हैं
तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक जो है वो इनमें से कौन सा टॉपिक है जो कवर करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, रागों और मधुर गीतों का विश्लेषण जो है वो एक तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर से फोक डांस से ये क्वेश्चन आया है और इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू शारंगदेव अंतर्गंधार कहाँ पे होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, ये 11वीं श्रुति पे होता है। अब फिर से देखिए, ये क्वेश्चन कर्नाटक संगीत का है, खंड जाति, वो भी मठ ताल का, मतलब ये पूछा है मठ ताल का खंड जाति क्या होना चाहिए? तो आपको पता है कि मठ ताल जो है वो ऐसे लिखी जाएगी और ये लघु है, ये भी लघु है, तो 4 4 8 और ये 10, पर ये तो मतलब मठ ताल का एक तरीके से मात्रा है, पर खंड जाति पूछी है तो 5 हो जाएगा लघु, तो 5 5 10 और ये बीच में 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी ताल है जिसके अंदर 10 मात्रा से ज़्यादा मतलब संख्या है ना? तो अगर आप देखोगे रूपक तो सबसे पहले हटा दो, रूपक में है ना 7 मात्राएं होती हैं, इसको हटाइए, ए हटा दीजिए जहाँ भी है, दादरा भी हटा दीजिए, अच्छा दादरा यहाँ कहीं है ही नहीं, बसंत भी हटा दीजिए क्योंकि बसंत जो ताल होती है ना उसमें 9 मात्रा होती है, तो आप बी भी हटा देंगे तो हमें हमारा राइट आंसर मिल जाएगा जो कि है रुद्र और सवारी ताल। ठीक है, नेक्स्ट है कि गत जो है किस में नहीं पाया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ख्याल में गत नहीं पाया जाता है। पूछा है कि जोड़ इज़ प्लेड इन द इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आफ्टर कंप्लीटिंग, मतलब वाद्य यंत्र संगीत में जोड़ को निम्नलिखित को पूरा करने के बाद बजाया, तो ऑब्वियस सी बात है आलाप जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक इन अ कॉम्पोजिशन रिफर्स टू व्हाट, मतलब गमक का क्या कार्य होता है किसी भी रचना में? तो ऑब्वियस सी बात है, राग भाव को बढ़ाना और साथ ही साथ मनोहारी प्रस्तुति, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस सूत्र में विभाव शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कारण होता है विभाव का, है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। ये देखिए, रीजंस जो होते हैं ना वो मतलब होता है विभाव का रस सिद्धांत में। फिर आता है राग रागनी वर्गीकरण जो है वो इनमें से कहाँ पाया जाता है? तो संगीत दामोदर में ये जो है पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तक्षणम। ये जो है वो 64 कलाओं में कहीं पाया नहीं जाता है। अब पूछा है कि वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, ये भी देखिए रिसर्च का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होगा, मतलब पांडुलिपि जो है वो एक प्राथमिक स्तोत्र जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार का जो पेपर रहा है ना उसमें देखिए आपके ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पैराग्राफ में आपको सारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। देखिए जो टप्पा ये जो है गायन शैली वो कौन से गीति के अंदर आएगा? तो ये तो इसका राइट आंसर बेसरा है, जो देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है। फिर पूछा है कि कौन सी ताल के लिए मतलब प्रयोग होता है? तो इसका टप्पा राइट आंसर है। फिर पूछा है टप्पा गायकी में मेजर स्पेशल चीज़ क्या है, क्वालिटी क्या है? तो ये होगा इसका आंसर स्वर शब्द का लय का वेग रूप, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे घुमा घुमा के बार बार बोली गई है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। टप्पा गायकी का संबंध किस गायक से नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदारंग जी का जो संबंध है वो इनसे नहीं देखा गया है। भाषा देखिए कैसी होती है, पंजाबी होती है, ये पंजाबी भाषा होती है ऑब्वियसली, क्योंकि टप्पा गायन शैली जो है वो पंजाब की देन ही मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, फिर से ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, अगर आपने पढ़ा है तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मार्ग हैव गॉट मेंशन इन नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के अंदर कितने मार्गों का जिक्र जो है वो हो रखा है? तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है। तो नाट्यशास्त्र में 3 ही प्रकार का जो है मार्ग दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, मार्ग के घर्षण अनुघर्षण प्रकार किस ग्रंथकार द्वारा दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो, इसका राइट आंसर दामोदर पंडित होना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिया आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब देशी क्रियाओं में कौन सा क्रिया सम्मिलित नहीं है? तो वो है त्रुटि। ठीक है, नंबर ऑफ कला इन वार्तिक मार्ग, मतलब वार्तिक मार्ग में कलाओं की संख्या कितनी दी है? देखो अगर आप इधर भी ढूंढोगे ना तो आपको बड़े ही आराम से जो आंसर है वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि देयर आर 4 मात्र ऑफ कला इन वार्तिक मार्ग, तो इसका राइट आंसर होगा 4।
ताल के 10 प्राणों के किस प्रकार का उद्देश्य मोक्ष व ईश्वरीय उपासना है? तो मार्ग शब्द जो है वो थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है, तो ये आप मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि रस सिद्धांत में सबसे पहले कौन आया? तो ये इधर भी अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते तो आपका आंसर जो है आपको पता लग जाता, क्योंकि भरत जो थे वो ही थे सर्वप्रथम जिन्होंने रस सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। तो इसका राइट आंसर होगा 4। फिर उसके बाद पूछा है षडज ग्रामिक मूर्छना का सीक्वेंस जो है वो हमें बताना है। ये उत्तर भंद्रा लिखा है पर ये उत्तरा मंद्रा होना चाहिए, तो अगर उस तरीके से आप देखोगे तो ए सबसे पहले आना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर होगा ए उत्तर मंद्रा। ठीक है, फिर सी हमारा आ जाता है रंजनी, फिर बी हमारा आता है उत्तरायता, फिर ई हमारा आता है शुद्ध षडजी, देन उसके बाद आता है मात्सरी कृता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इधर पूछा है कि आधुनिक ग्रंथकारों को क्रमबद्ध सूचीगत करें। तो इसका जब राइट आंसर आप देखोगे, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले जो नाम आना चाहिए वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का आना चाहिए। इनका जन्म जो काल रहा है वो 1860 के अराउंड रहा है। तो बी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये ही राइट आंसर होगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। संगीत रत्नाकर में वर्णित जातियों के क्रम अनुसार अंकित करें। तो सी जो है सबसे पहले आना चाहिए, मतलब आश्य भी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये मूर्छना से रिलेटेड है, आपको बताना है कि कौन सी षडज ग्राम की पहली मूर्छना जो है वो कौन से थाट से मिलती है। तो जो पहली मूर्छना है अगर आपको वो पता है, वो जो है काफ़ी से मिलती है, तो बी को आप 4 से करेंगे। और देखिए बी 4 कहाँ है, सिर्फ एक जगह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रणव भारती जो है वो ओमकार नाथ ठाकुर ने लिखी, प्रणव भारती बुक जो है ओमकार नाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी है। तो डी का 2 देखते हैं कहाँ पे है, डी का 2 देखिए यहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इजी दिया है, हमें पता है सारण प्रक्रिया जो है वो भरत के द्वारा की गई थी, तो ए का 4 होना चाहिए। तो देखिए ये रहा आंसर हमें मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्पा जल गांवकर जो थे वो अपना संबंध हारमोनियम से रखते थे, तो ए का 2 होना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत रिपीटेड और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। मेल राग वर्गीकरण जो है वो विद्यारण्य जी के द्वारा दिया गया है। तो ए जो है यहाँ पे सबसे पहले ए का हमारा 2 होना चाहिए, तो वो सिर्फ यहाँ पे है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसी प्रकार से। अब देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि MS गोपाल कृष्णन जो थे वो वायलिन से अपना संबंध रखते हैं। तो बी का 4 देखिए कहाँ पे है, बी का 4 यहाँ पे है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए MS सुब्बलक्ष्मी जी जो हैं उनका संबंध अगर हम देखेंगे तो गाने से ही है, वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये फिर से वही कर्नाटक राग और उत्तर भारतीय राग है ना, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। हरि काम्बोजी जो है खमाज से रिलेटेड है, तो सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 देखिए ये रहा, ये हमारा राइट आंसर है। आपको पता ही होगा कि त्यागराजा जो है उनका मुद्रा जो था, मतलब पेन नेम जो था वो ये था। तो देखिए ए का 3 तो हर जगह दिया है, तो चलिए हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं कि मुथुस्वामी जी का क्या पेन नेम रहा था। हमें पता है वो गुरु गुहा उनका पेन नेम है। तो डी का 2 देखते हैं कहाँ पे है, डी का 2 अच्छा 2 जगह पे दिया है। ओके जी, फिर पुरंदर दास जी का देख लेते हैं, क्योंकि इनका तो है पुरंदरा विट्ठला। तो सी का 1 देखते हैं कहाँ पे है, सी का 1 यहाँ पे है, तो ये राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, आपको पता है अंतर और काकली ये 2 ही विकृत हैं जो भरत जी ने दिए थे, तो बी का जो है 1 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनाकी वीणा का संबंध सीधा हमारा आप बोल सकते हो वायलिन से, तो ये 2 से रिलेटेड हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा वायलिन। अब इसमें से देखिए फादर ऑफ मॉडर्न एस्थेटिक कौन माने जाते हैं, तो इसका आंसर 2 और 3 में से कोई एक होना चाहिए। अगर आप म्यूज़िक के हिसाब से देखेंगे तो वो हीगल है, बट अगर सिर्फ मॉडर्न एस्थेटिक पूछा है तो इसका राइट आंसर ये है, पर ये भी हो सकता है। सो कांट से एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आंसर की जब आएगी तभी पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं, बेसरा देखिए फिर से वही टप्पा से रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ इंडिकेटेड द काइंड ऑफ मूर्छना, मतलब मूर्छना के जो भेद थे वो पूर्ण शाडवा किसने
दिए थे, तो आप लोगों को पता होगा वो थे भरत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि शारंगदेव के अनुसार 3-3 स्वरों से, अच्छा ये अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए अलंकार का भी डीप क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है संधि प्रच्छादना, क्योंकि उसके अंदर ही 3-3 स्वर और कलाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काकू स्वर व्यंजनम, कौन से ग्रंथ से ये श्लोक जो है लिया गया है। इसका देखिए जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2, तो हम 2 को टिक करते हैं, नाट्यशास्त्र। ठीक है, अब पूछा है, ये देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि 3 ताल में एक ताल को बोलने से कितने आवर्तन के पश्चात सम आएगा। तो जब आप 3 ताल में एक ताल बोलेंगे तो 3 आवर्तन के बाद ही जो है वो सम आएगा। नेक्स्ट है विषमपदी ताल, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है, तो नीचे सबसे एंड में वो ताल आएगी जो सबसे छोटी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है ना, मतलब बड़े से छोटा जाएगा। तो रूपक देखिए सबसे एंड में आना चाहिए। देखते हैं ई कहाँ पे है, सबसे एंड में यहाँ पे है, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथकार का हमें क्रम अनुसार बताना है। तो दत्तिल जो है यहाँ पे सबसे पहले आने चाहिए, फिर नंदिकेश्वर आने चाहिए। तो बी सी देखते हैं, देखिए ये रहा, तो ये हमारा राइट आंसर है। ओके, फिर आगे चलते हैं, मध्यकाल के इन ग्रंथों का काल क्रम अनुसार लगाएं। अच्छा, संगीत रत्नाकर देखिए सबसे पहले होना चाहिए, इन सब में से संगीत रत्नाकर जो है वो सबसे पहले होना चाहिए। तो देखते हैं ई कहाँ पे है, ई, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फिर से वही चीज़ पूछी है कि हमें काल के हिसाब से चीज़ें बतानी हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू गीति जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, राइट। तो अगर हम देखेंगे बी कहाँ है, देखिए बी यहाँ पे है, तो ये राइट आंसर है। मतलब पहले गीति, फिर रस, देन जेंडर के आधार पे, देन उसके बाद मेल एंड देन संस्थान। ओके, नेक्स्ट है अरेंज। अच्छा, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक क्रम के हिसाब से हमें ये लगाना है। ठीक, ई पहले होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए। तो ये एक ही जगह यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको अगर हम टिक करें तो ये हमारा कहीं ना कहीं राइट आंसर नहीं, राइट आंसर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए किन्नरी जो है वो मतंग जी ने इसका आविष्कार किया था, ऐसा माना जाता है। तो अगर किन्नरी देखेंगे तो चित्रा पहले आना चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ अगर हम देखें, है ना, तो या तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए। अब देखिए आंसर की जब आएगी तभी पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गायन शैलियों को क्रम अनुसार इंगित करें। तो देखिए सबसे पुरानी जो इसमें से देख सकते हो आप, वो ध्रुवागान होनी चाहिए। तो डी देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। राग मधुवंती में कोमल, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है मुल्तानी। मतलब राग मधुवंती में जब आप रे और धा कोमल करेंगे तो ये ही आपको मिलेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से वो ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉज द टीचर ऑफ श्रीकंठ, श्रीकंठ के गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इनके गुरु जो थे वो थे पुंडरिक विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि दरु प्रबंध का वर्णन कहाँ पे हुआ है। तो देखिए नाट्यशास्त्र में नहीं था, रत्नाकर में भी नहीं था, बृहदेशी में भी नहीं था, तो संगीत परिजात इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए वैसे अगर संगीत समय सार ग्रंथ देखिए उसमें 9 चैप्टर्स टोटल हैं, तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो हालांकि मतभेद होना चाहिए उस हिसाब से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आप 10 टिक कीजिए, बाकी आंसर की जब आएगी तो पता लग ही जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि गांधर्व ग्राम के प्रयोक्ता कौन थे इनमें से। नान्यदेव जो थे वो गांधर्व ग्राम के प्रयोक्ता। नेक्स्ट है मार्कंडेय ऋषि द्वारा आतोग के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, तो ये वाद्य के संदर्भ में यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम ग्राम की 7वीं मूर्छना का नाम क्या है। तो वो था हरिणा शवा। नेक्स्ट है हाउ नारदीय शिक्षा में स्वर मंडल के अंतर्गत कितनी मूर्छनाओं, तो इसका जो राइट आंसर है वो 28 है, क्योंकि इन्होंने भी 4 मूर्छनाओं के प्रकार दिए थे। ठीक है, तो अगर मूर्छना आप देखोगे तो 7 × 4 करोगे तो 28 ही होगा, तो इसका राइट आंसर 28 है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से पूछा है सुशिर वाद्य के अंदर इंस्ट्रूमेंट में से कौन से वाद्य ऐसे हैं जो, तो इस ऑप्शंस में से कौन से वाद्य ऐसे हैं जो सुशिर वाद्य में आएगा। तो नागस्वरम भी आएगा और हारमोनियम भी आएगा, तो सी और डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब देखिए पूछा है कौन सा साउथ इंडियन परकशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो देखिए तबल तो बिल्कुल होता है, तो हम ए को अगर हटा देंगे तो यहाँ से हटा देते हैं।
ठीक है, और यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। तो तविल तो है, तो इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए नागस्वरम तो नहीं होगा, राइट, और गोटू वाद्यम भी नहीं होगा क्योंकि ये एक तथ्यवाद है। तो अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है कि नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त मार्ग ताले कौन सी हैं, तो देखिए ABE जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है कि इसमें से कौन टप्पा सिंगर्स नहीं है, तो देखिए E और C तो होगा ही, है ना, क्योंकि विनायक राव पटवर्धन जी भी टप्पा सिंगर हैं और लक्ष्मण राव शंकर पंडित जी जो हैं वो भी टप्पा सिंगर्स माने गए हैं। तो जहाँ पे भी C है उस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। देखिए यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, तो बचेगा कौन, निर्मला देवी और प्रवीण सुल्ताना जो हैं वो टप्पा सिंगर्स नहीं हैं। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीत मकरंद के वर्णित वाद्यों में उल्लेखित कौन कौन से वाद्य हैं, तो देखिए धरधुर तो बिल्कुल ही होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको हटाइए और इसको हटाइए, तो इन्हीं में से हमारा कोई आंसर होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं और कौन सा है, तो देखिए झल्लरी जो है वो भी हमारा संगीत मकरंद में है। तो देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मतलब हमें और थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ADE हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि कौन सी अकॉर्डिंग टू सामवेद विच आर द वीनाज आर नॉट प्लेड, कौन सी ऐसी वीणा थी जो बजाई नहीं जाती थी, ठीक है। तो इसका जो नहीं बजाई जाती थी, तो देखिए कच्छपी बजाई जाती थी, तो उस हिसाब से हमें C को हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए A जो है हमारा शील वीणा, कोई वीणा ही नहीं थी, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। तो A देखिए कहाँ कहाँ पे है, तो 2 और 4 में है, और अगर हम देखें तो ABE इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वीणा के प्रकार नहीं है, तो देखिए ये तो नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो A और D देखते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उपशास्त्रीय संगीत की विधाएँ कौन सी हैं, तो देखिए कजरी, चैती और ठुमरी होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा BCE, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सेमी क्लासिकल जॉनर ऑफ साउथ इंडियन म्यूज़िक, तो देखिए जावली जो है वो सेमी क्लासिकल के अंदर रखना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मतंग जी ने नाद के प्रकार, मतलब देखिए नाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और अव्यक्त, ABC ही होना चाहिए, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें से पूछा है कि सामगान में सामों के संदर्भ में व्याख्या करने वाले प्राचीन ग्रंथकार नहीं हैं, कौन से हैं जिन्होंने सामवेद, मतलब ये पूछा है साफ साफ, अगर आप वैसे भी इस क्वेश्चन को देखोगे कि प्राचीन ग्रंथकार कौन से नहीं हैं, तो देखिए C और D इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव भट्ट जी के ग्रंथ कौन से नहीं हैं, तो देखिए अनूप रत्नाकर तो है, ठीक है, तो A जहाँ पे है पहले उसको हटा दीजिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो देखिए हमें आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित पुंडरीक विट्ठलों के ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नहीं है, तो चलिए देखते हैं। C और E तो है, तो C हटाते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं, और देख लेते हैं रागमाला भी देखिए इन्होंने लिखी है, तो D को भी हटा देंगे, D भी हटा देंगे, तो A और B बचा, ठीक है। राग तत्व विबोध और हृदय अलंकार पंडित पुंडरीक विट्ठल जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए हमारा जो शुद्ध रे है, आपको पता होगा हमारा जो कोमल रे है वो उनका शुद्ध रे है, तो देखिए कोमल रे, और मतलब ये क्वेश्चन देखिए नॉर्थ इंडियन का साउथ इंडियन से पूछा है, ठीक है। तो कोमल रे हमारा जो है वो उनका शुद्ध रे है, तो A का 2 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही जगह है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शारंग देव जी ने, मतलब ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। शारंग देव जी ने 10 विध राग वर्गीकरण किया था, आपको पता ही है, तो A का 3 होना चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए म्यूज़िक ऑफ हिंदुस्तान, तो म्यूज़िक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो फॉक्स जी के द्वारा लिखी गई थी, तो C का जो है हमारा 1 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे है, तो ये राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो गया।
ये भी देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, घराने से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध जो है वो किराना घराना से रहा है। तो ए का हम 3 देखते हैं कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो ये राइट आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण, भारत रत्न, अब ये देखिए अगर आपने पढ़ा है कि भारत रत्न किस किस को मिला है, तो देखिए पंडित रविशंकर जी को मिला है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो बी का 1 देखते हैं कहाँ है, देखिए यहीं पे है, तो देखिए कितना आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मोंगूबाई जो थी, उनकी बेटी जो थी वो किशोरी अमोनकर जी थी। तो ए का 3 होना चाहिए, तो देखिए ये मिल गया हमें आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं किराना घराने के गायक कौन कौन से हैं। तो देखिए राशिद खान जी तो बिल्कुल नहीं है, तो सी हटाइए, ये भी हटाइए, तो देखिए राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी गायिका नहीं है। तो देखिए आपको पता है सिद्धेश्वरी देवी हैं, तो ए जहाँ है पहले उसको हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है, और उसके बाद गिरजा देवी जी भी हैं, ये भी हटा दो, तो हमें मिल गया आंसर बी और सी। अब इसमें से पूछा है कि उत्तर भारतीय संगीत का समारोह कौन सा नहीं है। तो देखिए त्यागराज नहीं है और नवरात्रि फेस्टिवल भी नहीं है, तो बी और ई इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन है जिसको भारत रत्न नहीं मिला है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी और डी होना चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से पूछा है मध्यम ग्राम की मूर्छना कौन सी नहीं है। देख के ही पता लग रहा है ये दोनों नहीं है, तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ण अलंकारा डिस्क्राइब्ड इन संगीत रत्नाकर। तो देखिए ये संधि प्रच्छादन तो है ही, तो बी देखते हैं कहाँ पे है। अच्छा जी, बी 2 जगह पे है, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी और सी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कि सुशिर वाद्य कौन नहीं बजाते थे। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड सा है क्योंकि इसके आंसर थोड़े अजीब से हैं। देखिए ये बजाते थे, ठीक है, तो ए हटा दो, ये हटा दिया, ठीक है। अब बाकी ये जो ऑप्शन बचे हैं ना, उसमें से भी राजेंद्र प्रसन्ना जी भी फ्लूट बजाते हैं, तो आप क्या ही सेलेक्ट करोगे, है ना। इसमें से पूछा है कि जो नहीं बजाते हैं, इसमें से कौन से हैं जो सुशिर वाद्य नहीं बजाते हैं। तो देखिए बी तो होना चाहिए, तो यही दोनों ऑप्शन होने चाहिए अगर वैसे देखोगे, क्योंकि रघुनाथ सेठ जी भी जो है वो, तो इसका क्या ही आंसर होगा आप खुद ही सोचो, है ना। तो ये मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्कोर जो है ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके।